Hello everyone, welcome to my channel Online Wala School. Here in this video we are covering the first chapter of class 8 civics and the chapter is Constitution. We are going to learn the need for laws, the Constitution, preamble to the Indian Constitution, laws and dissent in this chapter. This chapter highlights the need for laws, what is Constitution, what are the features of Constitution and preamble to the Indian Constitution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज ये समझेंगे कि वाई डू वी नीड लॉज, हमें लॉज की ज़रूरत क्यों है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वेट आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल. whenever you go for test or whenever you write a test, you have to answer only those questions which have been asked in the question paper. जब कभी भी आप किसी एग्ज़ाम में अपियर होते हो तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. Similarly, laws are needed for the smooth and proper functioning of the government. गवर्नमेंट की स्मूथ और प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके इसलिए हमें लॉज की नीड है. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न. एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कह सकते हैं एक संविधान जो है वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके थ्रू कंट्री को गवर्न किया जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड and the Indian Constitution was enforced on 26 January 1950 and it took 2 years, 11 months and 18 days to draft. Almost 3 years का टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ. सो नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? और कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें बताती है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. अगर हम इंडिया की बात करें देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताती है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर. सेकेंड, it reflects the ideals of a country and Indian constitution reflects that India is a democratic country. Secondly, जो constitution है वो किसी भी कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है. जैसे कि इंडिया की केस में इंडिया की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये बताती है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. थर्ड इज़ इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज. ये गवर्नमेंट को इतनी पावर देती है कि वो लॉज को फ्रेम कर सके, नए लॉज को बना सके. सो दिस आर द रीजंस दैट टेल अस व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ. लेजिटिमेसी का मतलब यहाँ पे होता है वैलिडिटी. The Constitution lays guidelines for framing laws and also describes the limits of the government within which it exercises its powers. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ गाइडलाइंस ही प्रोवाइड नहीं करती है. जब लॉज बनाए जाते हैं तो उन लॉज को फ्रेम करने के लिए जो गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडलाइंस नहीं देती, इसके साथ साथ जो है वो जो भी गवर्नमेंट है उनके लिमिट्स को भी, उनकी जो पावर्स है उसके लिमिट्स को भी ये डिसाइड करती है और विद इन दैट एरिया, उन्हीं एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पावर कर सकती है. फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इनलाइटन्स द पीपल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रक्चर क्या है. इंडिया के केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ये पता चलता है कि इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है. फेडरल इन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम. सेकेंड पॉइंट कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो रूल्स सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं. Everyone is equal in the eyes of law and nobody is above the law.
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस तरीके का इन्वायरमेंट देती है जो कि पूरी तरह से क्या है, फ्री है, फ्रीडम है। इन्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से सभी के लिए एक जैसा है। इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स नेशनल गोल्स एंड स्ट्राइव्स टू अचीव इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। मीन्स इट प्रिजर्व्स national goals. Next is it gives us political, social and economic justice. ये हमें सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड करती है। लास्ट इज इट प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम द सोशल इविल्स। किसी भी सोसाइटी में सोशल इविल से उस सोसाइटी को यह क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वी नो डैट एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू सर्टेन सोशल इविल्स। हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे सोशल इविल्स होते ही होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे सोशल इविल्स का जो कि बहुत ही फेमस है, डैट इज़ डाउरी सिस्टम। इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज ओनली अ गिफ्ट और मनी डैट वॉज गिवन टू डॉटर। अर्लियर टाइम में जो डाउरी है वो एक छोटा सा गिफ्ट माना जाता था या फिर छोटा सा ऐसा पैसा, मतलब छोटा सा अमाउंट जो कि डॉटर को दिया जाता था उनके पेरेंट्स के द्वारा। बट स्लोली इट बिकेम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनता गया और जिसका रिजल्ट ये आया कि जो बॉय साइड है वो उन्होंने डाउरी के लिए डिमांड स्टार्ट कर दिया। और जिसके कारण ये हुआ कि अगर डाउरी नहीं दिया जाता था तो उस केस में क्या होता था कि वुमेन को क्या किया जाता था, किल किया जाता था। एंड हेंस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1961 मेकिंग गिविंग एंड डिमांडिंग डाउरी इलीगल। और फाइनली जो है 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके थ्रू ये बोला गया कि किसी भी तरह का डाउरी डिमांड करना, लेना या फिर देना वो इलीगल ऑफेंस होगा। एंड जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डाउरी का जो डिमांड हो रहा था उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए।